ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत और संस्कृत में आपकी पाठ्य पुस्तक मंथन के पाठ 9 नीति वचनानी को हम पढ़ेंगे। नीति वचनानी से तात्पर्य नीति के ऐसे श्लोक जो हमें जीवन में सीख देते हैं, हमारा मार्ग यानी पथ प्रदर्शित करते हैं। तो ये पाठ जो है इसमें 6 श्लोक हैं नीति के, और एक पितामह अर्थात दादा अपने पोते अरुण को श्लोकों के माध्यम से सीख दे रहा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये श्लोक जैसे कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, दूसरा पहले श्लोक में दिया है कि कैसे व्यक्ति की आयु विद्या यश बढ़ते हैं, और मधुर मीठी वाणी का क्या महत्व है, और कैसे व्यक्ति का जीवन सफल होता है। विद्याहीन व्यक्ति की श्रेणी कैसी है, और सज्जनों का साथ कैसा होता है, और सज्जन कैसा कार्य चुनते हैं किस। तो 6 श्लोक हैं और अलग अलग विषयों पर हैं, और एक पितामह अपने पोते को अलग अलग तरीके से सीख देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए समझते हैं इसको। पितामह कहते हैं अपने पोते वरुण से, वरुण अद्वत्वे त्वं प्रातः अभिवादनम न करोषि। वरुण उनका पोता उससे कहते हैं, वरुण अद्यत्वे यानी आजकल, तुम प्रातः यानी सुबह, अभिवादनम न करोषि अभिवादन नहीं करते हो, अर्थात वरुण तुम प्रातः काल में प्रणाम नहीं करते हो। नहीं गृह सहायताम करोति, ना ही घर में किसी प्रकार की सहायता करते हो। किम ना जानासि, क्या तुम नहीं जानते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो जो पितामह है वो वरुण को सिखाना चाहते हैं, कुछ सीख देना चाहते हैं। किसके माध्यम से? इस श्लोक के माध्यम से कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, नित्य यानी रोज, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा। जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है यानी बुजुर्गों की सेवा करता है। अभिवादनशीलस्य अभिवादन करता है, तो अभिवादन करने वाले का, वृद्धों की सेवा करने वाले का, अभिवादन करने वाले का, वृद्धों की सेवा करने वाले का। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य यानी उसके चत्वारि 4, वर्धन्ते बढ़ते हैं, उसके 4 बढ़ते हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। तो जो बुजुर्गों का अभिवादन करता है या लोगों को प्रणाम करता है, नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसके ये 4 बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। फिर आगे कहते हैं वह किससे? वरुण से। अन्यत् च किमर्थम पितृण सह उच्चैः वदसि। और दूसरी बात वो कहना चाह रहे हैं, अन्यत् च से तात्पर्य और अन्य से यानी और दूसरी बात। किमर्थम पितृण सह उच्चैः वदसि, किमर्थम किस लिए, क्यों पिता के साथ ऊंची आवाज में बात करते हो। और दूसरी कि किस लिए पिता के साथ ऊंची आवाज में बात करते हो। तो किमर्थम किस लिए, पितृण पिता, पितृण सह यानी पिता के साथ, उच्चैः वदसि ऊंची आवाज में बात करते हो। तब वरुण कहता है, क्या कहता है? पितामह अहम तु केवलम स्वपक्षम पितुः समक्षे प्रस्तुतम कर्तुम इच्छामि, परम सह मम वार्ताम न शृणोति। पितामह अहम तो केवलम,
मैं तो केवल स्वपक्षम अपना पक्ष पितु समक्षे पिता के समक्ष में प्रस्तुतम कर्तुम इच्छामि प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं तो केवल अपना पक्ष पिता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। परम सह मम वार्ता परंतु सह वह या वे परंतु वे मम वार्ता मेरी बात ना सुनोती नहीं सुनते हैं, पर वे मेरी बात नहीं सुनते हैं। पितामह, अब पितामह कहते हैं, अहम कथयामि मैं कहता हूँ, पितामह कह रहे हैं अहम कथयामि मैं कहता हूँ, त्वम मधुरम किमर्थम ना वदसि, तुम मधुरम मीठा किमर्थम क्यों ना वदसि क्यों नहीं बोलते हो, तुम मीठा क्यों नहीं बोलते हो। मधुरा वाणी तो क्रोधम नश्यति, मीठी वाणी तो क्रोध का नाश करती है। न तथा शीतल सलिलम ना चंदन रसो ना शीतला छाया प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुरभाषिणी वाणी। न तथा शीतल सलिलम ना चंदन रसो ना शीतला छाया। तो अब ये फिर से उदाहरण दे रहे हैं किस श्लोक के माध्यम से, न तथा के माध्यम से, कि न तथा शीतल सलिलम जितना कि ठंडा जल, चंदन का ठंडा लेप, ना शीतल छाया, ना ठंडा जल, ना चंदन का शीतल लेप, और न शीतल छाया प्रहलादयति पुरुषम यानी मनुष्य को ना ठंडा जल, ना चंदन रस और ना शीतल छाया प्रसन्न करती है। जितना की यथा यानी जितना की या जितनी की मधुर भाषणी वाणी मीठी बोली जितना मनुष्य को प्रसन्न करती है, उतना ना तो ठंडा जल, ना चंदन का ठंडा लेप, ना शीतल छाया। मीठी वाणी हमें अंदर से तृप्त करती है ना, और ये सब बाहर से तृप्त करने वाले हैं। तो जब तक हमारा मन ही नहीं तृप्त होगा तो हमें सुख, हमें प्रसन्नता कैसे मिलेगी। तो वरुण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी वाणी को कैसा बनाओ, मीठी वाणी बोलो, अच्छा बोलो, जो दूसरों को प्रसन्न करती हो, प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती हो। फिर आगे कहते हैं वरुण से, यदि तुम कटु वदिष्यति तर्हि मित्राणि अपि तव समीपे न आगमिष्यन्ति। यदि तुम यानी तुम कटु वदिष्यति कड़वा बोलोगे, वदिष्यति बोलोगे, तरही तो मित्राणि अपि सभी मित्र भी, अपि भी तव समीपे न आगमिष्यन्ति, तव समीपे तुम्हारे, समीपे समीप में, न आगमिष्यन्ति नहीं आएंगे। यदि तुम कड़वा बोलोगे तो सभी मित्र भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। फिर उदाहरण देते हैं अगले श्लोक से, वाणी रसवती यस्य से तात्पर्य है जिसकी वाणी रसवती होती है, रसवान होती है, मीठी होती है। जिसकी वाणी यानी जिसकी बोली मीठी होती है। यस्य श्रमवती क्रिया से तात्पर्य यहाँ कार्य है, जिसका कार्य परिश्रम युक्त होता है। जिसका कार्य परिश्रम युक्त होता है। लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसका धन, लक्ष्मी से क्या तात्पर्य है, जिसका धन। दानवती से तात्पर्य है दान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जिसका धन दान के लिए होता है या दान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सफलम तस्य जीवितम, तस्य यानी उसका, जीवितम यानी जीवन, उसका जीवन सफल है। तो जिसकी वाणी मीठी है या जिसकी बोली मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम युक्त है, जिसका धन दान के लिए
करता है या जो दान में धन देता है, किसी के काम आए उसका धन, तस्य जीवितम, उसका जीवन ही सफल है। तो इस श्लोक का भाव आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, इनका वार्तालाप देखते हैं। अब वरुण कहता है अपने दादाजी से अर्थात बाबा से, तात क्षमस्व, उन्हें तात कह के पुकारता है कि तात मुझे क्षमा करें, क्षमस्व यानी मुझे क्षमा करें। अहम तवाज्ञा पालयामि, अहम मैं, तव आपकी, आज्ञा आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा पालयामि, मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूँ, यानी मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूँ। मधुरम च वदिष्यामि, और मीठा बोलूँगा, वदिष्यामि बोलूँगा, मधुरम मीठा, और मीठा बोलूँगा। मया परीक्षायाम, मया यानी मेरे, यहाँ मैंने भी हो सकता है, मैंने, मया मैंने या मेरे द्वारा या मैंने ज़्यादा सही होगा। मैंने परीक्षायाम, परीक्षा में न्यूना अंका प्राप्ता, मैंने परीक्षा में कम अंक लाए हैं, या मैं परीक्षा में कम अंक लाया हूँ, या मेरे द्वारा परीक्षा में कम अंक लाए गए हैं। अतः पिता मह्यम क्रुध्यति, अतः पिता मुझ पर क्रोधित होते हैं। तो वो बता रहा है कि उसके पिता का क्रोध का कारण क्या है कि उसके परीक्षा में न्यून अंक आए हैं, कम अंक आए हैं। अतः पिता मह्यम, मुझ पर क्रोधित होते हैं। फिर पितामह बात आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं तरहि आलस्यम त्यक्त्वा परिश्रम कुरु, तरहि तो, आलस्यम आलस्य, त्यक्त्वा त्याग कर, त्यक्त्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा, जिसका उच्चारण होता है त्वा प्रत्यय, है ना। तो तरहि आलस्यम त्यक्त्वा, तो आलस को त्याग कर, परिश्रमम कुरु, परिश्रम करो। विद्याहीनः तु पशुरिव भवति, विद्या से विहीन यानी जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या से हीन तो पशु के समान होता है। तो वह वरुण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विद्या से विहीन तो पशु के समान होता है। तो अब अगला श्लोक को बोलते हैं वरुण को समझाने के लिए। तो अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला यानी इन विद्याओं से विहीन, ये सभी क्या है, विद्याएं हैं, विद्याओं से विहीन। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, इन विद्याओं से विहीन जो मनुष्य है वह क्या है, साक्षात पशु है। कैसा है, साक्षात पशु। पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग, विषाण से तात्पर्य क्या है, सींग, पूंछ और सींग से विहीन साक्षात पशु के समान है। कौन, साहित्य संगीत कला से विहीन साक्षात पशु है, सींग और पूंछ से विहीन, साहित्य संगीत कला से विहीन यानी विद्या से विहीन, पूंछ और सींग से विहीन साक्षात पशु के समान है। फिर आगे कहते हैं उसके दादा श्लोक की अगली लाइन में, तृणम न खादन्नपि जीवमाना, तृणम यानी घास, घास ना खादन्नपि खाते हुए भी, जीवमाना जीवित है, घास ना खाते हुए भी जीवित है। तद भाग्यदेयम परम पशुनाम, तद से तात्पर्य है वह, ठीक है, तद से तात्पर्य वह, भाग्यदेयम यानी भाग्यशाली, परम यानी बहुत, पशुनाम पशुओं में, पशुओं का, पशुओं का, तो पशुओं का परम भाग्य है कि वह घास ना खाते हुए पूंछ और सींग से विहीन साक्षात पशु उनके बीच मौजूद है। तो इस श्लोक से ये समझाने की कोशिश की गई है कि ऐसा व्यक्ति उन पशुओं के लिए
उन पशुओं का क्या है, भाग्य है, परम भाग्य है कि उनके बीच कौन है, घास ना खाने वाला, बिना सींग बिना पूंछ का, साहित्य संगीत कला से विहीन यानी विद्या से विहीन एक ऐसा मनुष्य जो साक्षात पशु के समान है, ऐसे पशुओं के बीच है। और पशुओं के लिए क्या है, ये सौभाग्य की बात है कि उनके बीच बिना सींग बिना पूंछ का, घास ना खाने वाला पशु है। ठीक है। सज्जन से फिर इसके बाद कहते हैं, उसके दादा आगे समझाने की कोशिश करते हैं। अहम जानामि यत् त्वं कुसंगतिम अपि पतितः। अहम जानामि यत् त्वं, अहम जानामि मैं जानता हूँ, यत् त्वं कि त्वं कुसंगतिम, त्वं कुसंगतिम, त्वं तुम, कुसंगतिम कुसंगति बुरी संगति, अपि पतितः, अपि यानी भी, पतितः पड़ गए हो, मैं जानता हूँ कि तुम भी बुरी संगति में पड़ गए हो। उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तव मित्राणि सज्जनाः न सन्ति, तुम्हारे मित्र, तव यानी तुम्हारे, मित्राणि सभी मित्र, तुम्हारे सभी मित्र सज्जन नहीं हैं। अस्मिन् संसारे, अस्मिन् इस संसारे, संसार में, इस संसार में, सत्संगति अच्छी संगति, सज्जनों की संगति जिसे कहते हैं सत्संगति, अच्छी संगति, एव ही उन्नति कारका यानी प्रगतिदायी भवती होती है। इस संसार में अच्छे लोगों की संगति ही हमारी प्रगति करने वाली होती है। तो यहाँ उन्नति कारक से तात्पर्य है प्रगति करने वाली होती है। कैसी संगति, अच्छे लोगों की संगति। ठीक है, सत्संगति। फिर आगे अब उसके दादा फिर एक श्लोक के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सज्जनस्य संसर्गः कस्य कस्य न उन्नति कारकः, यह 4 शब्दों से मिलकर के बना है। कस्य न उन्नति कारकः, सज्जनस्य सज्जनों का, संसर्ग साथ, सज्जनों का साथ, कस्य किसकी नहीं उन्नति करता, सज्जनों का साथ किसकी उन्नति नहीं करता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति करता है जो कि सज्जनों का साथ करता है। तो सज्जनों की संगति किसकी उन्नति नहीं करता, अर्थात सबकी उन्नति करता है। पदम यानी कमल, पदम पत्रा स्थितम, कमल के पत्ते पर स्थित, वारी यानी जल, कमल के पत्ते पर स्थित जल की जो बूंदे हैं, मुक्ता यानी मोती, मोती के समान, श्रियम शोभा को या सुंदरता को, कमल के पत्ते पर स्थित जल की जो बूंदे हैं मोती के समान सुंदर प्रतीत होती हैं। ठीक है, या सुंदरता को प्राप्त होती हैं। तो कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदे मोती के समान सुंदरता को प्राप्त होती हैं। किस प्रकार से, जैसे सज्जनों का साथ प्राप्त करके व्यक्ति प्रगति को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है, तो ठीक वैसे ही जो पानी की बूंद है वो अगर कमल के पत्ते पर है तो वह कमल का साथ पा करके मोती के समान सुंदरता को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बूंद कहीं अन्यत्र हो तो जरूरी नहीं वो मोती के समान सुंदर ही लगे, पर जब वह कमल के पत्ते पर वही बूंद पड़ी रहती है तो वो एकदम मोती के समान चमकती रहती है। तो कमल का पत्ता यहाँ क्या है, उसके लिए सज्जन के समान है। किसके लिए, उस मोती, उस पानी की बूंद के लिए। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे है, आगे उसके दादा कहते हैं, नहीं दादा नहीं, अब वरुण का कथन है। वरुण कहता है, पितामह अहम अधुना परिश्रमं करिष्यामि, कक्षायां च प्रथमं स्थानं प्राप्स्यामि। पितामह अहम अधुना, अहम यानी मैं, अधुना यानी अब, मैं अब परिश्रम करूंगा, कक्षायां च प्रथमं स्थानं प्राप्स्यामि, कक्षायां और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। तो वो कहता है कि मैं
अधुना अब परिश्रम करिष्यामि करूँगा, मैं अब परिश्रम करूँगा। कक्षायाम कक्षा में, च और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूँगा। फिर अब पितामह कहते हैं साधु, साधु यानी बहुत अच्छा। एवं एव कर्तव्यम, यही कर्तव्य है किसका? वरुण का, छात्र का, विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है? परिश्रम पूर्वक अध्ययन करना। प्रयत्न एव सफलतायाः सूत्रा, प्रयत्न प्रयत्न एव ही, प्रयत्न ही सफलता का सूत्र है। अपिचा और भी कहा गया है। अब फिर एक वो श्लोक के माध्यम से वरुण को कुछ समझाते हैं। गते शोको न कर्तव्यो, यहाँ दिया है गते शोको यानी बीते हुए के लिए, गते यानी गया हुआ, बीता हुआ, शोको यानी दुख, गए हुए, बीते हुए के लिए शोक मत करो, बीते हुए के लिए शोक मत करो। भविष्य नैव चिंते न एव, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए, ना बीते हुए का शोक करना चाहिए। भविष्य की ना ही चिंता करनी चाहिए, बीते हुए कल का शोक नहीं करना चाहिए। वर्तमाने काले वर्तयन्ति विचक्षणा, विचक्षणा से क्या तात्पर्य है? विद्वान, क्या तात्पर्य है? विद्वान, विद्वान या बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग वर्तयन्ति चुनते हैं, क्या चुनते हैं? विद्वान लोग तो वर्तमान काल को ही चुनते हैं कार्य करने के लिए। विद्वान लोग या बुद्धिमान लोग वर्तमान समय को, वर्तमान कालीन, वर्तमान समय को चुनते हैं कार्य करने के लिए। तो वह वरुण को एक शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक तुमने जो किया तो किया, अब आगे का सोचो, है ना। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा, बीते हुए का शोक ना करो, कर्तव्य करने से है। भविष्य नैव चिंतयेत्, और ना ही भविष्य की चिंता करो। वर्तमाने कालीन वर्तयन्ति विचक्षणा, विद्वान लोग वर्तमान समय को ही चुनते हैं कार्य करने के लिए। तो विद्वान लोग कार्य करने के लिए वर्तमान समय को ही चुनते हैं। वे ना बीते हुए का शोक करते हैं, ना आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। ठीक है, तो आशा है इतना अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहीं पर पिता और दादा का वार्तालाप भी समाप्त होता है। मैंने प्रयास तो किया है आपको समझ में आ जाए अनुवाद अच्छे से। कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं नहीं जानती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। और जैसे कुछ शब्द हैं, परीक्षायाम में कौन सी विभक्ति होगी, और चत्वारी में वचन कौन सा है, पितृण में कौन सी विभक्ति है, वदिष्यति, वदसी, जानासी, इन सब में कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है इसमें प्रत्यय क्या है। ठीक है, जैसे प्रहलादयति पूछा जा सकता है इसमें प्रत्यय कौन सा है, या उपसर्ग कौन सा है, यस्य, तस्य, इन सब में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, त्यक्त्वा में कौन सा प्रत्यय है, शब्दों की संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, खादन्नपि का विच्छेद क्या है, या फिर एक शब्द आया था, हाँ, कस्य नोन्नति कारकः, इसका विच्छेद, सही विच्छेद क्या है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्राप्स्यामि, करिष्यामि, भवति, इन सब में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, सफलतायाः में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो ये सब पूछा जा सकता है प्रश्नों के माध्यम से। तो इन्हें पढ़िएगा, सभी सरल हैं।
ज़्यादातर अकारांत के ही शब्द हैं या फिर लट लकार या धातुएं जो भी आई हैं लिट लकार की ही आई हैं। अब कर लेंगे, कहीं समस्या होगी तो अवश्य पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।